कल हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल कंप्लीट चैप्टर हो गया था, हम आज अपलोड कर देंगे उसको वीडियो को। आज हम देखेंगे अब सेल, सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू, ऊतक बनते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में, ठीक है। टिश्यू या फिर ऊतक। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, सेल। अब सेल से मिलके क्या बनेंगे, ऊतक। ऊतक से क्या बनेंगे, अंग। अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से हमारी बॉडी बनेगी। क्लियर। ऊतक जो होते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टडी ऑफ ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। बाइलिंगुअली लिखवा दी करेंगे आपको दोनों में, इंग्लिश में और हिंदी में, तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो और वैसे अपने अकॉर्डिंग लिख लिया, ठीक है। सॉरी। तो ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता था, साइटोलॉजी। यहाँ तक क्लियर। अब आप सुनना, ये जो ऊतक ये कितने टाइप के होते हैं, 4। पहला कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में हम कहते हैं उपकला, उपकला ऊतक। क्लियर। सेकंड आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं संयोजी ऊतक। थर्ड आता है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को हम कहते हैं पेशीय ऊतक। और लास्ट आता है नर्वस टिश्यू, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि इसमें आपका ब्लड और बोन्स वाला भाग आता है, और ब्लड और बोन्स दोनों से ही क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। जितने भी पार्ट मैक्सिमम होगा उतना मैं कवर कराऊंगा। यहाँ तक क्लियर। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हमने हिस्टोलॉजी कहा है। इसके अलावा 4 टाइप के टिश्यूज हैं। कौन कौन से हैं, एपिथेलियल ऊतक है, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू है, थर्ड वन इज नर्वस टिश्यू है, फोर्थ इज मसल टिश्यू है। मतलब कौन कौन से, उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, और पेशी ऊतक है, और लास्ट में कौन सा है, तंत्रिका ऊतक। ये 4 टाइप के ऊतक होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहले आप ये नोट कर लो थोड़ा सा, फिर बताते हैं। लिख गया सभी लोगों को। देखो नेक्स्ट देखिए, अब आता है सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। बहुत इजी सी डेफिनेशन है इसकी, सुनना पहले आप, कि हमारी बॉडी के जितने भी आंतरिक अंग हैं, हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन है, उन सब की जो बाहरी परत या आंतरिक परत है, वो सब किसकी बनी है। फिर सुनना, हमने क्या बोला, हमारी बॉडी के जो आंतरिक अंग हैं, हमारी बॉडी के अंदर अंग है, उन सब अंगों की जो बाहरी परत या फिर आंतरिक परत है, वो परत किसकी बनी होती है, या जो हमारे बॉडी का बाहरी परत है वो भी किसकी बनी है। तो चाहे हमारे शरीर की हो, चाहे हमारे शरीर के अंदर के
अंगों की ओर इनकी बाहरी और आंतरिक परत दोनों किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। इतना सा ही है। तो आप लिख लेना इसमें कि आंतरिक अंगों की बाहरी एवं आंतरिक परत उपकला ऊतक से बनी है ना। तो हमारी बॉडी की जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन इंटरनल या हमारी बॉडी जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स की जो एक्सटर्नल लेयर या इंटरनल लेयर है वो सब किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। ओके, तो इसे इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, कि ऑर्गन्स की जो एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर है वो किसकी बनी होती है, या हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल लेयर है वो भी किसकी बनी है। इतना सा पार्ट क्लियर है? इतना नोट कर लो, फिर हम रफ करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, ये फर्स्ट वाले में सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। सेकंड वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। एपिथेलियल क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, सेकंड वन इज कनेक्टिव संयोजी, ठीक है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। अब संयोजी ऊतक में हम मेनली दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो होगा लिक्विड वाला जिसको हम कहते हैं तरल, और दूसरा होता है सॉलिड वाला जिसको हम कहते हैं ठोस वाला बॉडी। एक क्वेश्चन है जो सुपरडेट में पिछली साल भी आया था, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता ही है कि विच काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड, निम्न में से रक्त किस टाइप का ऊतक है। तो पहली बात तो रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी। अब वो बाई नेचर लिक्विड है या सॉलिड है? लिक्विड है ना, तो ब्लड कैसा हो गया? तरल संयोजी ऊतक। जबकि आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां जो है, वो हड्डियां किस रूप में? तरल में या फिर ठोस में? सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड। तो सैड वाले भाग में कौन सी आ जाएंगी? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाती है? बोन्स। और लिक्विड किसमें आता है? ब्लड। तो लिक्विड वाले में कौन सा चीज आएगी? ब्लड। और सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या पढ़ते हैं? बोन्स। बोन्स या स्केलेटल सिस्टम कह दो आप, एक ही बात है। क्लियर? मेनली वो पढ़ना तो वही है। ये लिख लें आप। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। आज स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, और जो आपकी कार्टिलेज होती हैं, अस्थियां होती हैं, जोड़े होते हैं, और उपास्थियां और आस्थियां होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल बोन्स जो होती हैं, उपास्थियां जो होती हैं, उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ बोन्स से ज़्यादा आते हैं, एक आध दो जॉइंट से आ जाता है तो हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, ये लिख लो ना, फिर हम बताओ। हो गया? हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हटा के अब लिखो सबसे बहुत अच्छे। तो आप लिखो कंकाल। देखो जहां भी ये सिस्टम वर्ड लिखा होगा इसका मतलब है एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन आ रहे होंगे। जहाँ भी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है भाई, लीवर भी है, स्टमक भी है, पेंक्रियाज भी है, सैलिवरी ग्लैंड भी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना।
आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है तो लंग्स भी आ रहा है, ट्रैकिया भी है, नेजल कैविटी नाक भी है, तो एक से ज़्यादा अगर बॉडी ऑर्गन आ रहे हैं उन सब में क्या जुड़ा होगा, सिस्टम। क्लियर? यहाँ पे कंकाल तंत्र है, तो मतलब हड्डियों के अलावा भी कोई चीज़ आ रही होगी, बोन्स के अलावा भी, अस्थियों के अलावा भी कोई चीज़ आ रही होगी। तो अस्थियों के अलावा क्या आता है, जॉइंट्स, जोड़े होते हैं जो आपके, ठीक है, या जो आपकी मुलायम हड्डियाँ जो बनती हैं ना, फ्लेक्सिबल बोन्स, कार्टिलेज कहते हैं, वो भी आती है, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक तो आता है आपका स्केलेटन, जिसको हम कहते हैं कंकाल, जिसमें आपकी क्या आती हैं, बोन्स, हड्डियाँ आती हैं। सेकंड आता है जॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं जोड़े, ठीक है। और थर्ड आता है कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं ओपास्टियर, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो। क्लियर? क्या पता। अब ये जो बोन्स होती हैं ये जो बोन्स होती हैं, अच्छा पहली बात तो स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है आप ये समझना। एक तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपके जो ऑर्गन्स है ना, उनको प्रोटेक्शन कौन देता है, भाई बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देंगे, अदरवाइज आपने किसी ने आपको कुछ मतलब मार वार दिया तो सीधे ऑर्गन्स पे लगेगी ना जाके। इसीलिए एक तो आपको सराउंड जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो एक तो बोन्स क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्शन देती हैं, संरक्षण देती हैं। पहला, बोन्स जो है ये बनी काय की होती हैं, तो बोन्स बनी होती है किस किस की, कैल्शियम की और फॉस्फोरस की। सॉरी, जो बोन्स बनी है ये किसकी बनी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, जिसमें कैल्शियम आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, रिजिडिटी, मतलब कठोरता प्रदान करता है। हड्डियां कठोर होती हैं तो वो कठोरता कौन देता है, कैल्शियम। जबकि फॉस्फोरस किसका काम करता है, फॉर्मेशन का, हड्डियों के निर्माण का काम करता है। क्वेश्चन आता है हड्डियों का निर्माण कौन करवाता है, फॉस्फोरस, और हड्डियों को मजबूती प्रदान कौन करता है, कैल्शियम। इन दोनों से ही मिलके क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ये आप लिख लो। अब सुनना, और पहले लिख लो फिर। एडल्ट्स में, एक वयस्क इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं, और एक चाइल्ड में या फिर इन्फेंट में कितनी होती हैं, 300 बोन्स होती है, उसमें 206 होती है। ये आप नोट कर लो, फिर हम आपको बोन्स बताते हैं कौन कौन सी टाइप की बोन्स होती है। बेसिक से क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, ये हो गया।
ये हो गया, थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे। ये लिख होगा। हो गया। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकंड होगा, मैं इंक को कराऊंगा। देखो बोन्स के बारे में देखते हैं। ठीक, कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप। कौन कौन सी? एक होती है एक्सियल, जिसको हम कहते हैं अक्षीय, और दूसरी होती है अपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं, क्लियर? अक्षीय कौन सी होती है, एक्सियल कौन सी होती है, पर समझना आप पहले। एक्सियल जो होती है, जो मेन पार्ट है आपकी बॉडी, जैसे हाथों को हटा दो आप, और पैरों को, इनके जो जॉइंट्स जहाँ से हो रहे हैं उसको हटा दो। सिर जो है ये मेन भाग में आएगा, आपका जो चेस्ट वाला एरिया है, सामने वाला धड़, वो भी उसमें आएगा, मेन पार्ट्स में आएगा। जो पसलियाँ हैं, रिब्स जो होती है, वो भी मेन पार्ट में आएंगी। जो स्पाइन है, बैकबोन है, वो भी आपकी मेन पार्ट में आएगी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल। हाथ अलग से ज्वाइंट है, पैर अलग से ज्वाइंट है, और ये जिस बोन से ज्वाइंट है वो किस में आएंगे? उपांगी में आएंगे। क्लियर? तो आप देखना, जो अपेंडिकुलर होंगे इसमें 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो हाथ पैर, लिम्ब्स कहते हैं, ओके। सेकंड इज गिडल्स, जिसको मेखला कहते हैं। क्लियर? क्या करें? अब हाथ में देखना, अब इसमें भी 2 हैं भाई, एक हाथ होगा और एक तरफ पैर होगा। तो हाथों में और पैरों में टोटल बोन्स कितनी होंगी? 30 प्लस, सेम पैरों में 30 प्लस, भाई एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30। क्लियर? मेखला 2 टाइप की होती हैं, एक होती है पेल्विक और दूसरी होती है पेक्टोरल। हिंदी में थोड़ा सा देख लेना आप। पेल्विक गिडल कितनी होती है? 2, और पेक्टोरल कितनी होती हैं? 4। हाँ, आपको इसकी हिंदी बता देंगे, अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है? ये होती क्या है वो हम समझा देंगे आपको, ठीक है? ये आप बिल्कुल परेशान नहीं। तो ये 60 और 60, 120 और 6 गिडल्स की संख्या का भी टोटल पूछिए है, कितनी होती है? 6 होती है। तो टोटल अपेंडिकुलर या उपांगी हड्डियां कितनी होती हैं? 100, भाई 206 हड्डियां टोटल है, तो बची हुई 80 क्या होंगी? 80 और 126 मिला कितनी होंगी? 206 होंगी। अब एक्सियल में देखना क्या क्या आता है। एक्सियल में आप देखेंगे, एक तो एक्सियल में आपका स्कल आएगा, क्यों? स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 29, पहला। दूसरी आपकी क्या आएंगी? रिब्स, या फिर जिसको हम कहते हैं पसलियाँ, कितनी होती हैं? 24 या 12 जोड़े होते हैं, कुछ भी कह लो, एक ही बात। नेक्स्ट फिर आएंगे क्या? वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट को कहते हैं हम कसे रुकी। कसे रुकी कितने होते हैं? तो 26, और एक लास्ट
एक होती है चेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, इसको हम शायद से उरास्ती कहते हैं, उरास्ती। स्टर्नम कितनी होती है? 1, तो 29 और 1 30 और 50, सॉरी 29 और 1 30 और 50, ये 50 और 30 80, टोटल 80 बोन होती है अक्षीय, 126 होती हैं अपेंडिकुलर। अब आप इससे देख के बता सकते हैं। क्लियर है? आप पहले ये नोट करो, हम आगे लिखवा दें। अब हम एक एक करके थोड़ा समझते हैं किसमें कौन सी बोन आती है। क्लियर? टोटल क्वेश्चन आएगा, एक्सियल बोन्स कितनी है? 80 है। अपेंडिकुलर कितनी है? 126 है। गिडल्स की संख्या कितनी होती है? 6। हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? 60। पैरों में 60। स्कल में मतलब टोटली नेक के ऊपर वाला जो एरिया है, गर्दन के ऊपर वाला, इसमें कितनी होती है? 29। आपकी पसलियां कितनी है टोटल? 24 या 12 जोड़े होते हैं। क्लियर? वर्टिब्रेट्स जो रीढ़ की हड्डी में आपने देखा होगा पाए जाते हैं, बैकबोन स्पाइन जो होती है ना, वो स्पाइन जिससे मिलकर तो समझाएंगे तो आ जाएगा। कितनी होती है? 26। और एक जो चेस्ट बोन होती है, चेस्ट को सेपरेट करती है, ज्वाइंट करती है रिब्स को, उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम या फिर उरास्ती कहते हैं। वो कितनी होती है? 1। सॉरी, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत लिखने में, समझने में? भाई इसके बारे में डिटेल में अभी हम समझाएंगे और फिर डायग्राम समझा देंगे। अभी देखते हैं, अगर प्रोजेक्टर पर चल जाएगा तो हम बताते हैं। लिखें, ये उरास्ती लिखा है, ये कशेरुकी लिखा है, ये पसलियां लिखा है, ये खोपड़ी लिखा है। क्लियर? यहाँ पे ये हाथ है, ये पैर है, ये मेखला होती है। मेखला में 2 है। पेल्विक को शायद से पेल्विक ही कहते हैं, पेक्टोरल का नाम कुछ और है, तो हम हिंदी बता देंगे आपको, अभी याद नहीं आ रही है मेरे को क्या कहते हैं, बता रहे हैं अभी हम एक्सप्लेन करेंगे सारी की सारी चीज़ें, कौन कौन सी बोन्स कितनी है। ठीक है? मेखला होती है जिससे आपके हाथ और पैर जुड़े हैं, जैसे कि शोल्डर बोन, ये आपने देखी है, ये पीछे होती है शोल्डर बोन। 2 ये हो गई। कॉलर बोन ये सामने दिखती है जो आपको, तो 2 ये है, 2 ये है, इसको हम कहते हैं 4 पेक्टोरल गिडल। अब जो कमर की हड्डी है, वेस्ट बोन जो होती है, कमर से पैर जुड़े हैं आपके, तो जो वेस्ट बोन होती है उसको क्या कहते हैं हम? पेल्विक गिडल। ऐसा है। ठीक है? जहाँ से हाथ और पैर ज्वाइंट होते हैं उसको हम कहते हैं मेखला। हाथ ज्वाइंट है तो शोल्डर, जो शोल्डर बोन है, और जो कॉलर बोन है, अच्छा इस कॉलर बोन को ही अभी हम आगे लिखवाएंगे ब्यूटी बोन कहा जाता है। आप देखना जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो उनका मेन फोकस होता है कि सामने वाली हड्डी है, ये जो बोन है ये दिखाई दे, है ना, काफ़ी फोकस किया जाता है इस चीज़ पे, वो बताइए। क्या तो हो गया? देखना हम साथ में लेके जा रहे हैं, अब कहीं से भी उठा लो इसको, हम बता देते हैं हाथों में पैरों में। सबसे पहले देखना हाथ में कौन कौन सी बोन होती हैं। एक होती है, इसका नाम है ह्यूमरस, अभी हम गिरवा देंगे आपको, क्या नाम है? ह्यूमरस। प्लस फिर कौन सी होती है? फिर होती है रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना। फिर कौन सी होती है आपकी? फिर आती है कॉर्पल्स। इसके बाद आती है मेटाकॉर्पल्स, और लास्ट में आती है फेलेंजेस। इसको हम कहते हैं मेटा, और इसको हम कहते हैं ठीक है। अभी ह्यूमरस नंबर में कितनी होती है? ये एक हाथ के बता रहे हैं आपको,
ह्यूमरस कितनी है? एक। रेडियस कितनी है? एक। अल्ना कितनी है? एक। क्लियर? एक हाथ में रेडियस प्लस अल्ना मिला के 2 होती है टोटल, ठीक है। ये कंप्लीटली साथ में ही बोली जाती हैं। और ओके, कॉर्पल्स कितनी होती हैं? 8। मेटाकॉर्पल्स 5 और फेलेंजेस 14। 14 और 5 19 और 8 27 28 29 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 30। तो दोनों हाथों में कितनी होगी? 60। क्लियर? लिखा भी है हाथों में 30 प्लस 30। कोई डाउट है इसमें? नहीं। आप सुनना, जो आर्म होता है भाई, आर्म है, आर्म बोन सुन लेना। ये वाली बोन कौन सी होती है? आर्म वाली ह्यूमरस। आप इससे नीचे आते जाओ, आर्म ह्यूमरस। आप फोर आर्म्स पे जाओगे तो रेडियस और अल्ना। अब आप रिस्ट वाले भाग पे जाओगे थोड़ा सा नीचे तो कॉर्पल्स। रिस्ट के नीचे जाओगे तो मेटाकॉर्पल्स और उंगलियों पे जाओगे तो फेलेंजेस। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट करो। क्या देख लो? पैर की भी देख लो, फिर लिख लेना आप। हाथ में और पैर में। भाई इसको अपर लिम्ब कहते हैं, इसको लोअर लिम्ब कहते हैं। भाई ये लिम्ब मतलब होता है हाथ पैर, ऊपर वाले और नीचे वाले, ठीक है। इसमें सुनना कौन कौन सी है। सबसे पहले तो होती है फीमर, सुन लेना पहले फिर लिखना, ठीक है। इस सॉरी। फिर होती है टिबिया प्लस फिब्यूला, ये साथ में ही बोली जाती हैं। फिर होती है आपकी यहाँ पे कॉर्पल्स है और यहाँ पे होती है टॉर्सल्स। यहाँ पे मेटाकॉर्पल्स है, यहाँ पे क्या होगी? मेटाटॉर्सल्स। यहाँ पे भी फेलेंजेस है और यहाँ पे भी क्या होती है? फेलेन। क्लियर? सुनना, फीमर कितनी होगी? एक। टिबिया एक। फिब्यूला एक। इन दोनों को मिला के कहते हैं काफ बोन। काफ जो होता है वो, ठीक है। टॉर्सल्स कितनी होती हैं? 7। मेटाटॉर्सल्स 5 और फेलेंजेस 14। 14 5 19 7 26 27 28 और 1 29। एक और रह गई, वो कौन सी होती है? प्लस। इसका नाम होता है पटेला एक। और ये कौन सी है? जिसको हम कहते हैं नी कैप। घुटने की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं हम क्या? क्लियर? फीमर को हिंदी में फीमर ही लिखते हैं भाई, सेम ही लिखता है नाम। टिबिया को भाई टिबिया कहेंगे, फिब्यूला को फिब्यूला कहेंगे, टॉर्सल्स मेटाटॉर्सल्स फेलेंजेस इसको कहते हैं हम टॉर्सल्स, फिर मेटाटॉर्सल्स और फेलेंजेस उसको हम कहते हैं पटेला। तो 1 15 20 27 28 29 30। पैरों में भी कितनी हो गई? 30। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, टोटल 60। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप सुनना थोड़ा सा क्वेश्चन। टिबिया और फिब्यूला कहाँ होती है? काफ में, मतलब आपकी जो नी है उसके नीचे वाला भाग काफ में होती है। फीमर में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है ना। लार्जेस्ट बोन या लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी कौन सी है? फीमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। थाई में पाई जाती है, थाई बोन कहते हैं। काफ में कौन कौन सी होती है? टिबिया और फिब्यूला होती है ना। टॉर्सल्स मेटाटॉर्सल्स और फेलेंजेस हो गया। हाथों में सुनना, ह्यूमरस आर्म पे है, जो रेडियस अल्ना फोर आर्म में होती है, इस वाले भाग पे जो कॉर्पल्स, फिर मेटाकॉर्पल्स, फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये नोट करो, फिर हम आगे का लिखा।
इसमें अगर कुछ आपको हिंदी इंग्लिश में समझ भी नहीं आ रहा हो तो बता देना आप हमें। ये पेक्टोरल हिंदी में कुछ कहते हैं, मैं बता दूंगा आपको क्या कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट लग गया था, बोन्स वाला। हो गया? हो गया? आई थिंक हो गया। नेक्स्ट देखना आप, क्लियर? याद है, देखो नेक्स्ट अब क्या आती है, मेखला, ठीक है। मेखला में समझना अब क्या होता है। मेखला कितनी थी? 6। अब इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, सो कौन कौन सी? एक तो पेल्विक और दूसरी पेक्टोरल। पेल्विक गिडल्स कितनी होती हैं? 2, क्लियर। और पेक्टोरल कितनी है? तो 4। पेक्टोरल में 2 पार्ट्स होते हैं, बता दे रहा आपको। एक का नाम होता है स्कैपुला और एक का नाम होता है क्लेविकल। एक का नाम है स्कैपुला। ये स्कैपुला जो होती है शोल्डर बोन, भाई जो आपके कंधे की हड्डी है वो कौन सी है? स्कैपुला है। और क्लेविकल को क्लेविकल ही कहते हैं, हिंदी में भी नाम ही सेम। ये कौन सी होती है? कॉलर बोन, जो आपके शर्ट के कॉलर पे आती है, कॉलर वाले एरिया पे आती है। कौन सी होती है? कॉलर। भाई स्कैपुला भी नंबर में कितनी है? क्लेविकल भी कितनी है? तो पेल्विक गिडल ये होती है, ये आपकी होती है वेस्ट बोन। कमर की हड्डी जो होती है उसको हम कहते हैं वेस्ट बोन। ये भी कितनी होती है? क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब इस कॉलर बोन को, इस क्लेविकल को हम एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम क्या है? ब्यूटी नोट करें। थोड़ा सा ना गला ज़्यादा खराब चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है पापा को। क्लियर? गिडल्स की संख्या 6, पेक्टोरल और पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल 2 है, पेक्टोरल गिडल 4 है, जिसमें से स्कैपुला 2 है और शोल्डर बोन कौन सी है? स्कैपुला, आपके कंधे पे जो है। और कॉलर बोन जो कौन सी है? ये सामने वाली बोन होती है, कॉलर की साइड में होती है, उसको हम कहते हैं कॉलर बोन, ठीक? क्लेविकल, क्लेविकल, ठीक है। इसी कॉलर बोन का दूसरा नाम क्या है? ब्यूटी बोन। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप थोड़ा सा, ये आपकी टोटल होंगी अपेंडिकुलर वाली, 60 हाथों में, 60 पैरों में और 6 126 है।
अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं? क्वेश्चन आया है उपांगी अस्थियां कितनी होती हैं? 126, हाथों में 60, पैरों में 60 और गिडल्स भी 6। क्लियर है यहाँ तक? अब पढ़ते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन कौन सी होती है? ये देखिए, एक्सियल बोन होती है अक्षीय हड्डियां, ठीक है। ये कंप्लीट है। जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं इससे वो आपको करवाए दे रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन बोन से बनते हैं इससे भी। अच्छा, सारी टॉपिक का ये करता हूँ मैं क्या करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होते हैं मैं सारे के सारे वो नोट्स के फॉर्म में ही वन लाइनर में ऐड करवा देता हूँ। उससे हेल्प ये मिलेगी कि आप जब पढ़ोगे या पेपर लगाओगे तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी सारे के सारे में। ओके, ये घर पे जाके आप देख लिया करो वीडियो वगैरह, तो कोई खास दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज हो जाएगा आप। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सियल वाले में पढ़नी थी हमें। तो एक्सियल में सबसे पहले क्या आया था? स्कल। स्कल में सॉरी कितनी बोन्स थी? अब 29 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। सॉरी, पहला क्या है? कपाल, क्रेनियम कहते हैं। दूसरा है आपका फेस, चेहरा, और तीसरा है आपके क्या हुआ? कोई डाउट है? कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं आपके सिर में? 8। चेहरे पे कितनी बोन्स है? 14 और 8 14 और 8 22। ईयर्स में कितनी होती हैं? एक में कितनी होती हैं? 3, तो दूसरे में भी 3। अब कितनी हुई? 22 और 6 28। एक रह गई, ये होती है टंग बोन या जीभ की हड्डी, जिसका नाम क्या है? व्हाइट, ठीक है। ये कितनी होती है? 1। तो 14, 8, 22 और 1 23 और 6 29। सुनना, अब ईयर में एक हड्डी पाई जाती है, इसका नाम है स्टेपीज। इसके बारे में आप लिख लेना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। और लॉन्गेस्ट बोन फीमर कहाँ पाई जाती है? थाई में या फिर कान में। क्लियर? सबसे छोटी मसल भी कहाँ होती है? कान में, स्टेपेडियम नाम होता है, ठीक है। 3 बोन्स होती हैं, एक होती है स्टेपीज, एक होती है इनकस, एक होती है मेलियस। बाकी के दो ही काम नहीं है, आप स्टेपीज का याद रखो तो हो जाएगा, ठीक है। कि सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? स्टेपीज है। और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमर है। 2 चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ आती है, एक बोन है यहीं पे पाई जाती है, इसका नाम है मैंडिबल। क्या नाम है? और ये कहाँ की हड्डी होती है? ये जॉ बोन होती है। कहाँ की होती है? जबड़े की हड्डी। ये कैसी हड्डी है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे मजबूत अस्थि या फिर हड्डी, जो भी लिखना हो आप लिख लो। क्लियर? 3 क्वेश्चन फैक्चुअल पॉइंट में पूछे जाएंगे, सारे फैक्चुअली पॉइंट है, वैसे ही समझने वाला क्या ही है, ठीक है। इसमें सॉरी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज, कहाँ पे है? कान में, ईयर। लॉन्गेस्ट बोन फीमर, कहाँ पे है? थाई में या पैर में, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? मैंडिबल, कहाँ है? जबड़े में। और जबड़ा किसका भाग है? इसका। मैंडिबल ही कहते हैं। हड्डियों के नाम सबके सेम। भैया फीमर को फीमर कहोगे, स्टेपीज को स्टेपीज कहोगे, मैंडिबल को मैंडिबल कहोगे, सारे नाम से। जबड़े की हड्डी हो सकता है लिख के आ जाए तो बस वो है। ऐसा है, किसी का नाम राम है
तो वो हिंदी में भी राम ही रहेगा, है ना, ऐसा। तो ये हड्डी का नाम, अंग का नाम हिंदी में हो सकता है, हड्डी का नाम तो सेम ही रहता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी। ओके, क्लियर? ये समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। स्कल का भाग हो गया 29 वाला, ठीक है। ये व्हाइट का भी याद रखना, पूछा आता है। जीभ की नीचे कौन सी है, जीभ में कौन सी हड्डी होती है? सॉरी कौन सी होती है? व्हाइट होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ये नोट हो गया सबका? वैसे हम इसको डायग्राम से समझाते हैं, लेकिन क्या है, प्रोजेक्टर चल नहीं पाएगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा बोर्ड पे अभी, इस वजह से अभी आपको डायग्राम से ही समझाते हैं। नेक्स्ट देखना सेकंड, अभी हम दिखा देंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम डायग्राम देख लेंगे, अगर चल जाएगा तो हम चलवा देंगे, ठीक है। सेकंड इज, इसका सेकंड मतलब एक्सियल वाले का, इसमें क्या आती हैं? रिब्स, जिसको हम क्या कहते हैं? पसलियाँ। भाई चेस्ट में ही होती हैं, चेस्ट कैविटी में। सुनना, लगभग ऐसा दिखता है कुछ कुछ रिब्स वाला फैक्टर, ठीक है। पसलियाँ करीब कभी ऐसी दिखती हैं आपकी। स्टार्टिंग की जो 7 है, कितने? 7 पेयर। स्टार्टिंग की जो 7 पेयर, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रू रिब्स। सत्य पसलियाँ। नीचे के जो 3 पेयर हैं, इसको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, असत्य पसलियाँ। और लास्ट में ये 2 है, इसको हम कहते हैं एक पेयर, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स या फिर प्लावी। और ये जो बोन है बीच में, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या दिक्कत है? इसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। क्लियर? तो आप देखोगे 7, 3, 10, सॉरी 1, 2 पेयर है, ठीक है। 7, 3, 10, 2, 12। टोटल पसलियों के कितने पेयर पाए जाते हैं? 12 जोड़े, तो टोटल पसलियाँ कितनी हो गई? 24। और एक ये बोन है जिसको हम लिखवा चुके थे, ये। क्लियर? ये नोट कर लो। तो सत्य पसलियों की संख्या है, ट्रू रिब्स की संख्या कितनी होती है? 14। ट्रू रिब्स की संख्या, भाई 7 पेयर का मतलब क्या है? 3 पेयर का मतलब क्या है? 6। 2 पेयर का मतलब क्या है? 4। 14, 6, 20, 4, 24, तभी तो होंगे। तो कभी भी अगर पेयर पूछा जाएगा तो आप ये बताओगे। नॉर्मल पूछा जाएगा ट्रू रिब्स कितनी होती है? 14। फॉल्स रिब्स कितनी होती है? 6। और फ्लोटिंग रिब्स कितनी है? 4। अब मुझे ट्रू रिब्स के कितने जोड़े पाए जाते हैं या पेयर्स पाए जाते हैं? तो 7। फॉल्स रिब्स के कितने पेयर पाए जाते हैं? 3। और फ्लोटिंग रिब्स के कितने सॉरी फ्लोटिंग रिब्स के कितने पेयर पाए जाते हैं? तो 2। ठीक है। तो इन्फेक्शन हो रखा है गले में उसकी वजह से। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? और बीच की जो बोन है, चेस्ट बोन, इसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। इसको हम कहते हैं शायद से उरास्ती, शायद से नहीं, उरास्ती ही कहते हैं। क्लियर? हिंदी में स्टर्नम को हिंदी में उरास्ती कहा जाता है। क्लियर? लिख लो।
नहीं, डायग्राम से समझने के लिए, मजाक नहीं उड़ाना उसका, ठीक है, हंस के ऐसे। इसे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो भी आते हैं आपके सारे के सारे, ठीक है। देखो टोटल हमने 29 वो पढ़ ली, 29 स्कल में, एक ये हाइटी हो गई और 24 पसलियाँ, हाइटी 24 सॉरी हाँ हाइटी और 24 और 54 हो गई, 26 और रह गई हैं अपनी, हम वो भी बता देते हैं आपको वो क्या होती हैं। तो आपका बोन्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया, नोट कर लिया। अच्छा, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? किसी को आइडिया? नाम होता है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स सुना है? सुना होगा, याद नहीं आ रहा होगा। आपने ऑस्टियोलॉजी का नाम सुना है? ऑस्टियो जो वर्ड होता है वो बोन्स के लिए होता है, और आर्थो जो वर्ड होता है ARTHO ऑर्थो, वो जॉइंट्स के लिए है। तो आर्थोलॉजी जॉइंट्स, ऑस्टियोलॉजी बोन्स, ऐसा होता है। आप घर पे जाके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये लग गया, समझ में आया? अभी हम रिवाइज करवा देंगे तो आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? लास्ट और लिख लो, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी, कंप्लीट। सेकेंड इज वर्टिब्रेट्स, इसको हम कहते हैं कशेरुकी, कहते हैं कशेरुकी कहते हैं, जो भी कहते हैं। सुनना, जो आपकी बैकबोन होती है, स्पाइन बोन ऐसी शेप की होती है, इसमें ही आपके स्पाइन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रेट्स, इनकी इन्फेंट में या चाइल्ड में जो काउंटिंग होती है नंबर्स में कितने होते हैं, लेकिन एक एडल्ट में, एक वयस्क में कितने होते हैं? और हम एडल्ट का ही स्टडी कर रहे हैं भाई, 206 हड्डी हमने एडल्ट के अकॉर्डिंग मान रखा है, तो हम कौन सा वाला लेंगे? एडल्ट वाला। ये 23 होती है, स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबल होती है, तो जुड़ के 26 में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए होता है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स की संख्या कितनी है? 26। अगर बच्चों में पूछा जाएगा तो कितनी है? और एक लास्ट वर्टिब्रेट जो होता है, लास्ट वर्टिब्रेट यहाँ पे होता है, ये शेप का होना है, ठीक है। ये इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं कैकेक्स, और ये आपकी जो है वो पूंछ वाली हड्डी जो होती है ना, जिसमें होती थी, वो यही है। और ये अब किस में आता है? अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्लियर? अब भाई पूंछ थोड़ी होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्लियर? तो वर्टिब्रेट्स की टोटल काउंटिंग कितनी है? 26। क्लियर? चलो बताते हैं एक बार और। नेक्स्ट पानी पियो। अब आप सुनिए, आपने लिख लिया होगा, अब आप सुनो, ठीक है जो हम बता रहे हैं। टोटल एडल्ट्स में बोन्स कितनी पाई जाती हैं? 206, ठीक है। पहली बात। सेकंड क्वेश्चन इज, बोन्स बनी किस किस की होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। कैल्शियम क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी या कठोरता। फॉस्फोरस बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साल्ट कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और एक चीज बता दें, हम शायद लिखवा ही नहीं है, बोन्स में एक ब्राउन कलर का कंपाउंड पाया जाता है, मेटेरियल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। वहीं से किसका निर्माण होता है? आपकी जो ब्लड सेल होती है, रक्त कोशिकाएं या कणकाएं होती हैं, वहीं से फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट इज, एडल्ट में 206 और इन्फेंट या चाइल्ड में कितनी है? 300। एक्सियल बोन कितनी होती है? अक्षीय हड्डियाँ 80। और पांगी कितनी है? 126। 126 में हाथों में कितनी है? 60। एक हाथ में 30, एक हाथों में 60, पैरों में भी 60। और गिडल्स की संख्या 6। पेल्विक गिडल 2, पेक्टोरल गिडल 4। अब उस पेक्टोरल गिडल में स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला 2 शोल्डर बोन कहते हैं, क्लेविकल 2 कॉलर बोन कहते हैं या ब्यूटी बोन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
हाथों में कौन कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, फेलेंजेस। पैरों में कौन सी है? फीमर, पैटेला, टिबिया, फिब्यूला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फेलेंजेस। ये आपकी टोटल बोन है। सबसे बड़ी हड्डी या सब फीमर है, कहाँ होती है? थाई में, थाई बोन कहते हैं। क्लियर है? वेस्ट बोन को क्या कहते हैं? कमर की हड्डी को पेल्विक गिडल, जो जोड़ के रखती है वहाँ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम आते हैं एक्सियल वाले पे। तो आपके स्कल में कितनी हड्डियाँ हैं? खोपड़ी में, नेक की 29, उसमें से क्रेनियम में, कपाल में कितनी है? 8, और फेस पे 14, दोनों कानों में 6, दोनों कानों में 6, और जीभ के नीचे वाइड 1 है। यहाँ तक क्लियर है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पे है? ईयर में। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आता है आपका ये देखो वर्टिब्रेट्स कितने होते हैं? 26। चाइल्ड में कितने हैं? 23। लास्ट वर्टिब्रेट का नाम क्या है? कैकिक्स, कैकिक्स या कहते हैं कैकिक्स, ठीक है? वेस्टिजियल और कैकिक्स होता है, ठीक है? पसलियों की संख्या कितनी है? 24। कितने जोड़े हो गए? 12। सत्य पसलियों की संख्या 14, सत्य पसलियों के जोड़े 7। ट्रू रिप्स 14 होती है और पेयर में 7 होती हैं। फॉल्स रिप्स कितनी होती हैं? 6, जोड़े 3, और फ्लोटिंग रिप्स 4, पेयर 2। और चेस्ट बोन है जो डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, उसको स्टर्नम कहते हैं और आस्ती कहते हैं, 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट नहीं? आप काउंट कर लो, 206 हड्डियाँ हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है? थैंक यू।